इनकम करेगा, क्योंकि वो सिंगल पीस बेचेगा, हमें तो इकट्ठे में पड़ रहा है होलसेल में। अच्छा। जी। ओके। तो तो ऐसे मैंने आप, थोड़ा प्लान किया है। तो क्या आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या लगता है, क्या आएगा? इसको स्टार्ट करने का क्या कॉस्ट आएगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आएगा? अभी तो सर कॉस्ट मैंने स्टार्टिंग तो थोड़ी सी कर रहा हूँ, ज्यादा से चार पाँच 5-6 हज़ार से करूँगा स्टार्ट। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ सर, जो मेरी कॉस्ट रहेगी स्टार्टिंग से, मैं ज्यादा तो इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मगर कम ही कर पाऊंगा। तो बात वही है ना, आप ही का बिजनेस है, ऑब्वियसली बात है, आप करने वाले हो। तो जी आपने जी। रिसर्च की है मार्केट में, क्योंकि हाँ पहला जी। स्टेप तो मार्केट रिसर्च होता है। हाँ, कोई सर्च भी होता है। बिजनेस में आप जा जी रहे जी। हैं, बिजनेस में कस्टमर क्या चाहता है, बिल्कुल कंपटीशन सर, क्या, उनकी डिमांड क्या कैसे। है। जी। जी। उनकी यानी बोलिए। कि डिमांड, कस्टमर की डिमांड कैसे है, कौन कौन सी अभी फिलहाल के टाइम में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो सारी सर्च किया पहले मैंने। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सोचा है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा और उनसे बात करूंगा और अपना माल प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे तो जैसे मेरा। एक रफ फिगर बताइए कि कितने का माल आप खरीदेंगे, उसका क्या कॉस्ट होगा? अभी सपोज करो सर, मैं अभी 5 या 5 6 हज़ार का सामान लेकर आऊंगा। 5-6 हज़ार का सामान खरीदोगे? जी जी। ओके। उसके बाद जैसे भी होगा, उसके बाद अगर मेरा सामान ये कम्प्लीटली सही तरीके से जो बन गया, क्योंकि कंपटीशन भी मुझे पता है कि हाई है, हर एक चीज में कंपटीशन मिलेगा मुझे। तो बिल्कुल। मार्केट में भी करना पड़ेगा जी, यानी कि उस हिसाब बिल्कुल। से मुझे लेकर लेकर आना पड़ेगा अपना प्राइस, जिससे कंपटीशन भी सेम रहे, यानी कि इक्वल में रहे, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मुझे भी थोड़ा इन्वेस्ट हो जाए उसमें, यानी कि थोड़ा बेनिफिट हो जाए। तो 5-6 हज़ार में आपको क्या रेट में मिलेगा कॉस्मेटिक सामान? कॉस्मेटिक का बहुत सारा सामान मिल जाता है। वो मिल जाता है, मुझे पता है, लेकिन जी। क्या रेट में मिलेगा? वो अगर आप सपोज करो, ये हाथ में कंगन होते हैं, ये जैसे कि ब्याह शादी में पहनती है लड़कियां, क्योंकि आजकल है ना मार्केट में 80% है ज्यादातर फीमेल ही वो कर रही है, मार्केट में ही कर रही है ज्यादातर। और मैं अपने यूज, यानी कि बहुत सारे होते हैं फीमेल के, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जी। और ऊपर के गहने भी होते हैं, हर एक चीज का होता है। जी। तो अगर मैं कुछ सामान लेकर आया जी, सपोज करो मैं फेस वॉश लेकर आया स्टार्टिंग से, अगर मैं एक थोड़ा एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं अगर कहीं सपोज करो मैं दिल्ली चला गया सर, तो मैंने वहां पे पता किया, मार्केट पता की, और फिर मुझे वैसे तो अगर प्राइस देखते हैं तो वो मिलता है फेस वॉश वो मिलता है 70-75 के आसपास मिलते हैं। अगर आप हिमालय का आप फेस वॉश लेकर आओगे, तो अगर मैं इकट्ठा लेकर आऊंगा तो मुझे पड़ जाएगा 30-35 रुपये मुझे पड़ जाएगा, और मैं इसको आराम से 45-50 रुपए में आराम से सेल कर सकता हूँ। अच्छा। जी, क्योंकि उन्हें भी बेनिफिट होगा, अगर मैं जो जैसे कि सिंगल पीस में बेचेगा, मेरे को इकट्ठा आ रहा है सर। तो जो शॉप पे दूध में बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उन्हें तो सिंगल पीस बेचना पड़ेगा। तो मैं तो आराम से 20-30 रुपए आराम से कमा सकते हैं एक पीस में। तो आप तो अगर बोल रहे हो कि 5-6 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करोगे, तो मतलब दुकान उकान सेटअप आप नहीं डालने वाले हो, घर से बेचोगे? नहीं नहीं, हाँ अभी तो अपने घर पे रखूंगा, जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा उसी हिसाब से मैं रेंट पे शॉप ले लूंगा, वहां पर अपना सामान रखूंगा, उनसे होलसेल का काम करूंगा। फिलहाल के टाइम में अभी मैं अपना कॉन्टैक्ट बनाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उसके नंबर लेकर आऊंगा, उनका एक ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप में अपने जो मैं प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ उनको यानी कि वो करूंगा, उसमें सेंड करूंगा, जिससे मैं उनको उनके प्राइस भी उन पर डाल लूंगा कि ऐसे ऐसे, ये सारा मैंने सोच रखा है फिलहाल के टाइम में। ये जो कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हैं ना, इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। जी ठीक है। तो कोई भी बाहर से माल उठाओ और जी। उसको अपने प्लेटफॉर्म पे अपने प्रमोट करो और उसको सेल करो। कस्टमर कहाँ से लाओगे आप? कस्टमर जी हमारे इसमें लोकल पड़ता है, हमारे कस्बा पड़ता है गंगो। तो कहाँ पड़ता है? गंगो कस्बा पड़ता है जो हमारे गांव से 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है गंगो कस्बा, काफी बड़ा ठीक है। है। ठीक है। और आसपास के यानी कि 20-30 किलोमीटर के मैंने पहले कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक दो से पूछा था, यानी कि मार्केट में जाके 2-3 जनों से सर्च किया था, पहले तो थोड़ा सर्च किया उसके बारे में, पता किया मैंने कि हाँ कौन कौन सी भी मुझे किस हिसाब से काम करना चाहिए, हम्म। तो उनकी डिमांड क्या है, तो मैंने पता किया सब कुछ। हम्म। तो आपका इस यानी कि मैं जो जो सा बिजनेस करना चाह रहा हूँ, इसमें आपका क्या सुझाव है, आप मुझे इसमें थोड़ा बता सकते हो इस बारे में। वही मैं समझना चाह रहा हूँ, आपको क्या लेवल तक इसके बारे में पता है। जी और मतलब सबसे बड़ी चीज तो मेन यही है। ठीक है, चलो मान लिया मैंने कि आप प्रोडक्ट ले लोगे,
अच्छे जी दाम पे ले लोगे, क्वालिटी ले लोगे आप, जी। लेकिन और कस्टमर कहाँ से लाओगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई भी बिजनेस में कोरोना काल के बाद कस्टमर है। हाँ, ये यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा लगा, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिकेशन किसी के प्रति अच्छी है, अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ, सपोज करो मैं किसी दुकान पे चला गया, मैं उनसे बोल रहा हूँ मुझे आपकी 5 मिनट या 10 मिनट चाहिए, तो हम्म, उनसे मैं, अब जब आप फ्री हो जाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताऊंगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, उनको समझाऊंगा, उसकी क्वालिटी के बारे में हर एक चीज बताऊंगा, क्योंकि पहले मुझे स्टडी करनी पड़ेगी उस चीज के बारे में, फिर मैं बता सकता हूँ उनको थोड़ी सी। फिर मुझे इतना पता है कि एक दो तो बिल्कुल साफ मना कर देगा अगर मैं किसी के ओके पास जाऊँ एकदम से, क्योंकि एकदम से कोई किसी विश्वास नहीं करता है। ओके मैंने ऐसे ही, अगर 10 आदमी से डेली मिलता हूँ ना, तो एक या दो तो बिल्कुल रेडी हो जाएगी इसके लिए। ओके। तो जी आप बी टू बी बेचोगे या बी टू सी बेचोगे? बी टू बी, बी टू सी समझते होंगे। जी। बी टू बी, बी टू सी समझते हो आप? बी टू बी सी भी सर, ये समझा नहीं। बी टू सी मतलब डायरेक्ट कस्टमर को बेचना, और बी टू बी मतलब दुकानदार को बेचना। दुकानदार पर सर। तो आप दुकानदार को बेचोगे। हाँ, मुझे यानी कि ऐसा नहीं सर मैं कि गांव गांव घूम रहा हूँ या कहीं मार्केट में घूम रहा हूँ ऐसे, नहीं सर ऐसा नहीं। मैं आप दुकानदार को बेचने जी, बेचोगे। बेचने उनके लिए। तो दुकानदार आपसे क्यों खरीदेगा? वो उसको तो पहले से माल सप्लायर है उसके पास। सप्लायर है सर उसके, यानी कि अगर मैं उसी प्राइस में, सपोज करो अगर वो कहीं से कोई माल खरीद रहा, ठीक है जी, और हाँ। वही प्राइस से उसे दुकान पे उससे कम में मिल रहा, तो वो तो एकदम से एग्री हो जाएगा। अगर वो, जैसे कि आप वे कहीं से उसको सामान को मंगाएंगे, हम्म यानी कि दिल्ली से, हमारे यहाँ पे पड़ता है सहारनपुर हम्म पड़ता है जी, डिस्ट्रिक्ट पड़ती पता है है, हमारी, तो समझ रहा हूँ। उधर से वे जब आएंगे ना सर, तो उनका वो लगेगा, टैक्स भी लगेगा, क्योंकि टैक्स तो लगता है हर एक चीज पे है। समझिए। और आने जाने का किराया भी उनको देना पड़ेगा, और मैं खुद ही वो करूंगा उसको, देखा समझिए। होगा। ठीक है। जी। समझ गया, मैं आपका बिजनेस समझ गया और इसका चैलेंजेस भी समझ गया, जिसके हाँ, बारे में अभी तक आपको बहुत कोई ज्यादा। आइडिया नहीं है। जी। जो अभी थोड़ा। सबसे सबसे बड़ा फैक्टर है आपके बिजनेस को फेल होने के लिए। ठीक जी है। हाँ, तो सबसे ज्यादा है। डेफिनेटली अगर आप समझेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट से बात करता हूँ जो बी टू बी में डील करते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में एक दुकानदार को बेचते हैं, और उनको क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं चला पा रहे, और उसका जी क्या तरीका है। हाँ जी। तो लेकिन जी बात यही है कि ऑब्वियस सी बात है कि आपको मैं कॉल पे आधा घंटा 1 घंटा समझाऊं, और वो समझाने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। समझ लो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए सपोर्ट, जी कि जी सर। आपको कोई स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय हाँ स्टेप जी हेल्प करे, जी जी जो जी। आपको हेल्प करे कि उन सारी प्रॉब्लम को डील करने में। बिल्कुल सर। सर अब मैं बताता हूँ, आपने माल उठा लिया, आपने दुकानदार को बेचा, दुकानदार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक जी तो आप उसके पास अकेले नहीं हो, उसके पास 10 लोग हैं जो उसको माल देने के लिए उसके बिल्कुल दुकान सर। में आ रहे हैं। ठीक जी है। अब वो क्या करता है, वो इतना नेगोशिएट कर देता है, इतना नेगोशिएट कर देता है कि आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो बंदा बोलता है भाई तू नहीं देगा तो ये ले लेना। बिल्कुल ठीक सर, है, ये ये तो है। पहली प्रॉब्लम है। ये पहली दूसरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो क्रेडिट पे लेगा माल। वो महीने 2 महीने 3 महीने वो आपको बोलेगा कि माल मेरा बिकेगा, माल बिक जाएगा, जो पैसे आएंगे तब मैं आपको दे दूंगा। ये दूसरा फैक्ट है, ये ये भी। ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी ये वजह से जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट दुकानदार को देते हैं, दुकानदार उनको बोलते हैं ना, उनको अपनी मर्जी से चलाता है कि भाई तू इतने में देगा तभी मैं तुझसे लूंगा, और उसमें उसका ये रहता है कि भाई तू नहीं तो मुझे सामने वाला देगा, मैं उससे कर लूंगा। ये ठीक तो है, सर। ये सबसे बड़ा चैलेंज है दुकानदार से। जी और आप, और तीसरी प्रॉब्लम, आपके पास मनी का बैकअप नहीं है। सर क्योंकि ये जो बिजनेस है, कॉस्मेटिक हो या कोई भी बिजनेस हो, जी इसके अंदर अगर आप दुकानदार से डील कर रहे हो तो आपके पास पहले से एक बैकअप होना चाहिए पैसे का, तभी आप उसको रोटेट कर पाओगे। जैसे अभी आपने मुझे बोला कि 6,000 का मैंने सामान खरीद लिया। जी ठीक जी। है। आपने 6,000 का सामान भी दे दिया, आपको क्या लगता है वो इंस्टेंट कैश दे देंगे आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है जी, ये तो है। जाके मार्केट में पता करना, ऐसा नहीं होता है। तो आप समझो कि आपने 6,000 रुपया लगाया सामान में, और वो पैसा आपका अभी तक मार्केट में फंसा हुआ है। ठीक है। अब आपके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो नहीं है
कि जी भाई आप एक्स्ट्रा कैश फ्लो है नहीं कि आप वापस से माल खरीदो और जी वापस से आप बेचो। जी। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिस करेक्ट। हिसाब से आपने अपने बिजनेस को एक्सप्लेन किया, आपके बिजनेस में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैश फ्लो की, कि जितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में, उतना इन्वेस्टमेंट अभी आपके पास नहीं है। हाँ जी सर, वो तो है। समझ रहे हैं? और बिजनेस सबसे ज्यादा फेल इसलिए होता है, आपने कभी स्टडी किया? सबसे ज्यादा बिजनेस इंडिया में 90% बिजनेस एक साल में बंद हो जाता है। तो आपने देखा कि क्यों फेल होता है वो, मनी। इसके बारे में समझा आपने? हेलो? ये, हाँ जी सर। जी जी इसमें बोलिए। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितने के पास गया उन्होंने ये बोला कि हम आपका सामान, या अगर आप मुझे सामान दे के जाओगे, उन्होंने ये बोला कि आप सामान दे के चले जाओ, जैसे ही बिकता है हम आपको पेमेंट कर देंगे, यानी कि एक बोली बोली, जैसे अब आप मुझे बता रहे हो। ओके, हाँ समझ गया उन्होंने। मैं। वो तो मुझे पता है कि पेमेंट कर देंगे और वो कैसे करते हैं, वो मुझे समझ में आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास उतना कैश फ्लो होना चाहिए, तभी आप रोटेशन चला पाओगे। हाँ समझ लो, ये तो। जी कैश फ्लो सर। समझते होंगे क्या होता है? कि भाई मैंने प्रोडक्ट लिया, मैंने सामने वाले को बेच दिया, आपने प्रोडक्ट दिया मुझे, ठीक है, जी। मैंने, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, मैंने आपको पैसा नहीं दिया उसका, आपका पैसा फंसा हुआ है। ऐसा है जी सर। फंसा हुआ है, अब पैसा आपको मिला नहीं तो आप माल वापस से कैसे लोगे? जी, दोबारा माल नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पैसे नहीं ऑलरेडी ले दिया। पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो आप प्रॉफिट इन शॉर्ट कब कमाओगे पता है? जब आपके पास आपका कैश फ्लो मेंटेन होगा, कि बंदे को आप सामान दे रहे हो, आपको पैसा मिल जाए, आप उसको रोटेट लगा के माल पे लगा दो कि माल खरीद लो उससे। और जितनी बार आप ये रोटेशन करोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे। आया समझ में क्या बोला मैं? जी, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो जी इस बारे में। देखो, 10,000 का सामान खरीदा आपने, ठीक है, जी सर। 10,000 का सामान आपने मुझे दे दिया, मैंने 10,000 का सामान लिया, मैंने बेच दिया, मैंने 10,000 आपको वापस कर दिया। जी ठीक है, मतलब 10,000 का प्रॉफिट आपने कमा लिया उस सामान पे। अब जी वापस से आपने 10,000 लगा दिया मार्केट में सामान खरीदने में, जी। और आपने वापस बेच दिया, फिर आपने वापस कमा लिया। तो उसमें। मतलब जितने बार आप माल बेचोगे और आपके पास पैसा आएगा, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे। क्लियर हुआ? जी सर, ये तो हुआ क्लियर क्लियर? है। क्या बोला मैं? जितना मैं, हेलो? मेरे पास अगर 10,000 का माल होगा ना, उस हिसाब से अगर बिकता हाँ, रहेगा जितने तो बार आप माल बेचोगे, इसको जी इसको अगर कॉन्सेप्ट बताऊं तो इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। कोई भी जी बिजनेस में जितनी बार रोटेशन आता है, उतना ज्यादा वो प्रॉफिट कमा पाता है। समझ जी रहे हो? सर। जी सर, तो समझ ये गया। सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ये चीज सही हो तब जाके बंदा प्रॉफिट बनाता है, तब ये बिजनेस में प्रॉफिटेबल होता है ये बिजनेस। समझ रहे हो? जी जी तो सर। सिंपल सी चीज है कि आपको बिजनेस करना है, लेकिन आपके पास उतना कैपिटल नहीं है जितना एक्चुअल बिजनेस जी में चाहिए। और आप भी अपने साइड से करेक्ट हो कि बिजनेस में रिस्क होता है। तो जी मैं मतलब थोड़ा ही अमाउंट लगाऊंगा कि मैं वो उतना झेल सकूं। जी जी। चलो, इसलिए तो तो। यही चीज है। तो इसी पे हम काम करते हैं कि जो बड़ा बिजनेस है, विवेक सर के बारे में आप नहीं जानते। विवेक सर मतलब इंडिया में आप समझिए कि कोई भी, आप किसी को भी सर्च कर लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए, विवेक सर इंडिया में नंबर 1 पे है बिजनेस सिखाने में। जी समझ सर। रहे हैं? हाँ जी सर। बिजनेस को सीखना सिखाने में, और कम से कम लाखों बिजनेस विवेक सर के सपोर्ट से, उनसे सीख के, उनसे ट्रेनिंग लेके, उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके वो अपने आप को स्टैंड कर पाए हैं। समझ पा जी रहे हो? जी सर। तो अब मैं आपको सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूँ। जी अब सर। आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अमेजोन पे डिस्प्ले हो गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे डिस्प्ले हो गया, हाँ जी। ठीक है। अब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे डिस्प्ले हुआ, उसने अपना पैसा ले लिया, जो भी पैसा है उसने प्लेटफॉर्म फीस आपसे ले लिया, हाँ ठीक जी। है। और आपका माल अमेजोन से पूरे इंडिया में चला गया, क्योंकि अमेजोन तो दुनिया यूज करती है, हाँ जी, ठीक है। अमेजोन जिसने फ्लिपकार्ट। सामान देखा उसने आपके सामान को खरीद लिया। आपके जी पास ऑर्डर आ गया कि भाई ये सामान की आपकी डिलीवरी आ चुकी है, जी ठीक है। आपको आपको डिलीवरी आपने दे दी, पैसे आपको मिल गए अमेजोन से। लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, ऑर्डर पैसे आने में भी टाइम लगता है। लेकिन वो प्लेटफॉर्म से आप ज्यादा सेल कर पाओगे, क्योंकि उसकी मास ऑडियंस है। हाँ और वो छोटे एरिया पे नहीं ऑपरेट कर रहा है, बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में उसके प्रोडक्ट जा रहे हैं। जी सर, ये तो है सर। समझ रहे हो? जी समझ गए।
तो हमारा बिजनेस भी इसी तरीके से काम करता है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कैपिटल की जरूरत है आपको। अगर एक ऐसा बिजनेस हो आपके पास, साइड बिजनेस, जिसमें आपको 30,000 50,000 एटलीस्ट, कम से कम अगर आप अच्छा टाइम इसमें दे रहे हैं, महीना साल लगा रहे हैं, कम से कम 1 लाख 2 लाख का आप बिजनेस कर सकें, वो सारा बोलते हैं ना, जो जरूरत की चीजें वो हम आपको प्रोवाइड करें। जी सर। समझ रहे हैं? हाँ जी, समझ गया जी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी, मैं तो ऊपर छत पे आ गया सर। हेलो? हाँ जी सर। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है। हाँ। तो ये बिजनेस जब आपके पास आएगा, एक साइड बिजनेस जिससे आप कंसिस्टेंट 30,000 50,000 लाख रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। आप अकेले नहीं करेंगे, आपको टीम मिलेगी, स्टाफ मिलेगा, हर सब कुछ मिलेगा। और आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट सिर्फ एरिया वाइज नहीं है, पूरे इंडिया में बिकता है, पूरे इंडिया का मार्केट है। हाँ जी सर। समझ रहे हैं? जी समझ गया जी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज अभी तो आ रही है? अभी आ रही है सर। हाँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो, उसका चांसेस ज्यादा है बिकने का कि आपके प्रोडक्ट का ज्यादा है, जो लोकल बहुत कम एरिया में है, बहुत कम ऑडियंस है उसकी। लोकल में इतना वो नहीं होगा जी, जितना मुझे इस सोशल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और परफेक्ट। तो वही चीज है कि हमें हमें अपने गोल से भटकना नहीं है, लेकिन हमारे बिजनेस को करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कैपिटल की। कम से कम भी आपको, कम से कम भी 50,000 30,000 50,000 चाहिए इस बिजनेस को सही से चलाने के लिए। लाने के लिए ये तो है सर। समझ लो, 3 महीने के हिसाब से बहुत कम मैं बता रहा हूँ, बहुत कम मतलब 3 महीने के हिसाब से 50,000 का कैपिटल आपके पास होना चाहिए अगर आप होना बिजनेस चाहिए। को करना चाहते हो। जी सर। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, ये जो बिजनेस आप कर रहे हो इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, हर महीने का एक खर्चा इंक्लूडेड होगा इसमें। बिल्कुल सर। ठीक है, मार्केटिंग करोगे तभी तो कस्टमर आएगा, ऑब्वियसली बात है, वो सारी चीजों पे पैसे लगते हैं। तो मार्केटिंग कॉस्ट निकाल के रखो 20-30 हजार का। तो ऑब्वियस ही चीज है कि जिस हिसाब से आप अभी बता रहे हो, जैसा पैसा आपने जॉब में कलेक्ट किया, ये 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जॉब में जितना कमा रहे हैं उससे सिर्फ आपका घर चल रहा है। जी समझ रहे सर, हैं? समझ रहा है। उससे आप कुछ बचा नहीं पा रहे। आप कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं? मैं 4 साल हो गए जी। चार ये साल से लॉकडाउन में तो घर ही था जी मैं, क्योंकि 4 साल बोला आपने? हाँ जी। ओके। तो 4 साल में आपकी सेविंग क्या हुई है, मतलब घर खर्च सब निकाल के आप कितना सेव कर पाते हैं? जी ज्यादा नहीं, 8-10 हजार तो रख लेते 8-10 हजार सेव कर लेते हैं? हैं। नहीं नहीं ओके सर, फिर। अगर मैं बाहर रहता था ज्यादा नहीं सेव हो पा रहा था सर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सैलरी छोटी है, छोटी है सर, वो ये पंद्रह छोटी हजार सैलरी है। ठीक है। अ, और जो अगर इंसेंटिव कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है सर, 2-3 हजार रुपये इंसेंटिव मिल जाता क्या कह रहे हो? है सर, 2-3 हजार इंसेंटिव आ जाता था। अच्छा अच्छा, एक और ओके, ठीक है। तो वही चीज है, आप समझो कि आपको कंपनी लेट्स से एग्जांपल 30,000 रुपया दे रही है, तो कितने लाख का बिजनेस आपसे लेती है? ऐसे तो बिठा के देती नहीं होगी, फ्री में तो बिजनेस नहीं आपको सैलरी देती होगी, कुछ तो उसको फायदा आप कराते होंगे। तो कितने कितने लाख का आप बिजनेस देते हैं? ये मंथली बता दीजिए, एनुअली बता दीजिए। सर जैसे कि मैं माइक्रो फाइनेंस में बताऊँ सर, ये इसमें क्या कह रहे हो? सर, ये मुझे जो आप पूछ रहे हो इसका मुझे कौन से सो फील्ड में बताना है जी? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप बता रहे हो ना सर, जी। मुझे आपको किस फील्ड में मुझे बताना है, क्योंकि मैंने 2 फील्ड, एक तो कोई मेरा भी अचानक फील्ड, से। आप कोई भी फील्ड बता दो, जैसे अभी जिस कंपनी में आप हो या हाँ सर, पहले मैं की। हाँ इसमें बता रहा हूँ, माइक्रो फाइनेंस में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादा टाइम इसमें फील्ड वर्क में गुजरा है जी। ठीक है। तो इसमें अगर है ना, हमें मंथली हमें टारगेट मिला था सर 15 लाख का। ठीक है, मंथली 15 लाख? हाँ, 15 लाख का। ओके। तो इसमें हम 10 के आसपास कर देते हैं, अच्छा, 10 लाख आप क्योंकि मंथली अचीव हाँ, कर लेते हो? क्योंकि इसमें ग्रुप में है ना 50-50 हजार रुपए देते हैं, तो 10 या 12 जनों की वो होती है, ग्रुप होते हैं। तो उस ओके। हिसाब से हम हमारा जैसे हमारे कस्टमर बढ़े उस हिसाब से हमारा इंसेंटिव होता अच्छा, है जी। तो 10 लाख का आप कंपनी को रेवेन्यू देते हो, उसको हाँ, इंसेंटिव क्या मंथली मिलता है था। आपको? इसमें इंसेंटिव क्या हमें मिलता है? मिलता था सर, अगर हम पुराने बंदों को दे रहे हैं तो उसमें मिलता था हमें 100 रुपये, 100 रुपये बंदा पुराने बंदों का, और नए बंदों को मिला था 40 रुपये।
मतलब कितने पे, पर पर्सन पे? पर हाँ, पर पर्सन। तो अच्छा, तो कितने जी। क्लोजर आप करते थे 10 लाख के बिजनेस के लिए? यानी कि हम पुराने पुराने बंदों को मिला के, यानी कि एक महीने में मैं 50-60 मेंबर को लोन करा देता था। अच्छा, 50 से तो 60 लोगों को आप हाँ, ज्वाइन कराते थे, 10 लाख का बिजनेस आप कंपनी को देते थे। हाँ, यानी कंपनी को देता था मैं। इससे ज्यादा भी होता था सर, ऐसा नहीं है कि कम ही हो रहा है, ज्यादा भी होता था, यानी कि अपना टारगेट हम पूरा भी कर देते थे। समझ क्योंकि गया। अगर हम पुराने मेंबर को दे रहे हैं तो उनको हम तो 50 की वजह 80,000 भी दे सकते हैं, क्योंकि उन ठीक पर है, थोड़ा ट्रस्ट है हमें। तो ये 10 लाख का बिजनेस करने के लिए कंपनी आपको क्या 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 मतलब सब क्या क्या देती थी रिसोर्सेस? इसमें रिसोर्स में, हाँ, रिसोर्सेस कुछ देती होगी ना कंपनी, ट्रेनिंग देती होगी, ऑफिस देती होगी, टीम देती होगी, क्या क्या रिसोर्सेज देती थी जिससे आप ये इसमें 10 लाख सर का टारगेट ऐसा अचीव होता कर है सर, सकते? माइक्रो फाइनेंस में सर, जैसे कि जब मैंने स्टार्ट ज्वाइनिंग की, तो मुझे 15 दिन मुझे बताएंगे इस फील्ड के बारे में कि आपको कैसे कैसे मेंबर से डील करनी है, कैसे उनसे अपने इसके लोन के बारे में बताना, कैसे उनके फार्म भरने, सब कुछ सिखाते हैं एक महीने के अंदर अंदर। अच्छा। उसके बाद फिर यानी कि हर एक जो हमारा, जैसे कि मैं किसी कंपनी में लग रहा हूँ, तो वे सर हमें बताते थे कि आप अकेले निकलो फील्ड में, और अब आपको हम जो पुराने कस्टमर है उनको भी देंगे, और नए कस्टमर आपको बनाने पड़ेंगे, यानी कि अपने अपने तरीके से आपको गांव में या जहाँ पे भी आप मोहल्ले में, कस्बे में जाकर उनसे बात करो, डील करो, और उनको ठीक है। अपनी कंपनी के बारे में बताओ। तो ऐसे में थोड़ा मैनेज करता था इस चीज में। ठीक है। जी। यानी तो कि मैं अब कम से कम है ना 100 मेंबरों से मिलता था डेली, क्योंकि वे ओल्ड भी थे या न्यू भी थे। समझ गया मैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को समझो कि आपको बिजनेस करने के लिए एक तो थोड़ा कैपिटल चाहिए कि आपके पास जी। कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो या बिजनेस हो जहां से आपको कंसिस्टेंट एक अच्छी इनकम आ रही है, जो आपका घर खर्च निकाल के बच रहा है। जी सर। समझ रहे हो, मंथली बेसिस पे। जी तो जी। वो आपको सबसे जरूरी है। दूसरी चीज जरूरी है आपको मार्केट का, बिजनेस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जी। समझ सही लो, बात। उस इंडस्ट्री का या उसके जैसे 10 लोग 50 लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, पूछ रहे हो क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस को जब आप सॉल्व कर रहे हो तब आप बिजनेस में उतर रहे हो, क्योंकि जो चैलेंजेस अगर वो फेस कर रहे हैं जिससे उनका नुकसान हो रहा है, अगर आप भी वही गलती करोगे तो आप भी पैसे बर्बाद करोगे। बिल्कुल सर, ये तो सही कह रहे जी आप। समझ रहे हो? तो हम इसी दो कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हमारा पूरा मिशन ही यही है कि इंडिया में बिजनेसमैन को, जो जॉब प्रोफेशनल है उसको बिजनेसमैन बनाना। जी सर। समझ रहे हो? अब हाँ जी। जॉब प्रोफेशनल बिजनेसमैन क्यों नहीं बन पाता? आप बताओ, आपको क्या लगता है क्यों आप बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे? अभी फिलहाल के टाइम में बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बिल्कुल। अभी तो सर सीखना पड़ेगा ना, उसके बारे में जानना पड़ेगा। बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस और दूसरा कैपिटल। ये कैपिटल। दो कारण की वजह से आप बिजनेस नहीं कर पा रहे। बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बोलूं कि अगर आपको एक ऐसा बिजनेस मिल जाए, ठीक है, या जॉब आपको मिल जाए, आप मान के चलो जॉब मिल जाए आपको, और जी जी। जॉब में आप मंथली 10 लाख का बिजनेस कंपनी को दे रहे हो, ठीक है, और जी सर। कंपनी आपको सैलरी दे, साथ में ईसॉप दे। ईसॉप समझते हो क्या होता है? नहीं सर। ईसॉप समझते हो? रिसोर्स समझता हूँ सर। अर्निंग शेयर ऑन प्रॉफिट। जी। मतलब अगर आप 10 लाख का बिजनेस दे रहे हो, कंपनी आपको 20% दे देगी उसका। हाँ जी सर। समझ लो, तो कितना कमाया आपने महीने का एक्स्ट्रा? यानी कि जो जब मैं जॉब कर रहा था सर, जी, क्या बोले? जब मैं जॉब कर रहा था। जी, आप एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जी। उसमें आपने कंपनी को महीने का 10 लाख का बिजनेस दिया, कंपनी ने आपको उसमें से सैलरी तो दिया, लेकिन आपको 20% का ईसॉप दे दिया कि 10 लाख पे 20% आपका। आप कितना कमाया आपने? 10 लाख का 20%। जी। 10 लाख का तो बैठेगा जी 20%। 10 ही बैठेगा जी। जी, हाँ जी सर, एक दोबारा रिपीट करना, आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है सर। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने एक कंपनी में गए आप, ठीक है, आपने कंपनी में 10 लाख का महीने का बिजनेस दिया उसको, जी ठीक सर। है, कंपनी ने आपको सैलरी दिया और 20% का ईसॉप दिया, मतलब 10 लाख का 20% निकाल के बता दो मुझे। 2 लाख।
2 लाख बैठता है जी। सही है ना? हाँ जी। फिर महीने का आपने 10 लाख का कंपनी को बिजनेस दिया, आपको कितना मिला महीने का? 2 लाख रुपया। 2 लाख। समझ लो? तो जी। सिंपल सी चीज है, अगर आप महीने का 2 लाख कमा रहे हो तो आप बताओ आपको कितना साल लगेगा कि, या कितना महीना या कितना साल लगेगा आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? जी सर, इसमें तो मैं मेरा काफी बिजनेस बन जाएगा सर। मैं मुझे मंथली 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। हाँ, 2 लाख आप कैलकुलेट करो, 2 लाख साल का कितना हो गया? 24 लाख। तो 12 चौबीस गुना। लाख 24 लाख हाँ में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप नहीं स्टार्ट कर पाओगे बताओ? जी, हर एक मैं कोई सा भी बिजनेस कर सकता हूँ इसमें। कोई भी कोई बिजनेस कर सकते हो। कोई तो सा मतलब भी बिजनेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको अपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा दे दे तो आप एक बड़ा अमाउंट कमाते हो। बिल्कुल सर, सिंपल ये सा तो कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा जी कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल ये सर। कॉन्सेप्ट पे फ्रेंचाइजी काम करते हैं। फ्रेंचाइजी समझते हो? बहुत कॉमन वर्ड है कि भाई एक बड़ी कंपनी है जो पहले ही 1000, 2000, 3000, 5000 करोड़ की कंपनी है, उसके जी पहले से इंडिया में मार्केट है। जैसे अमेजोन का मैंने एग्जांपल दिया आपको जी, कि एक अमेजोन। अमेजोन कंपनी है भाई, करोड़ों अरबों की कंपनी है, एक जी लाख कस्टमर है उसके पूरे इंडिया में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज्यादा ही होंगे, 1 लाख प्लस कस्टमर है उसके। और जी उस जी। कंपनी की आपने एजेंसी ले ली, फ्रेंचाइजी ले ली। समझ रहे हो? अब जी आपने क्या किया? फ्रेंचाइजी ले ली कंपनी की, मतलब आपकी ओनरशिप है। अब आप जैसे जॉब में जो काम कर रहे थे, जो प्रोडक्ट बेच रहे थे, जैसे आपने बताया मैं 50 सेल करता था, 10 लाख का बिजनेस देता था कंपनी को, तो वही जी। काम आप खुद के लिए करो। हाँ जी, खुद के लिए। खुद के लिए करो, 50 सेल करो, 10 लाख का बिजनेस करो, उसमें अगर आपको 20-30% का प्रॉफिट मिल रहा है, आप 2-3 लाख रुपया महीने का कमा रहे हो। तो यही कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं कि हम आपको अपनी कंपनी के पार्टनर बना रहे हैं, एजेंसी दे रहे हैं कि आप हमारी कंपनी की ओनरशिप लो। हम इंडिया में बड़ा बिजनेस के बारे में सर्च करना, मैं आपको इसके बारे में भेजूंगा। हमारा जी, कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास बिजनेसमैन सीखने आता है। अब आप अगर आप हो तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल कैपिटल की। फाइनेंशियल कैपिटल की, सही ठीक कह है, रहे तो हम आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप दे रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा कस्टमर बेस है उनको आप हमारे माल बेच सकते हो पूरे इंडिया में। पूरी इंडिया में। पूरे इंडिया में। और वो ऐसे कस्टमर है जिसको आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो सामने से आपके पास आएंगे। अच्छा, यानी कि ये खुद ही मेरे से कांटेक्ट करेंगे अगर मैं। जी बिल्कुल। एजेंसी का मतलब यही होता है ना, अभी मान लो मैं आपके एरिया में अमूल की एजेंसी आपको खुलवा के दे दूं। अब जी अमूल का कस्टमर तो अमूल के दुकान में खुद आके सामान लेगा ना, अमूल वाला थोड़ी हाँ, रोड पे खड़े होके बेचेगा। ना ना, सही कह रहे जी। क्लियर है? तो जी क्लियर है। आपने क्या किया कि आपने उसकी कंपनी की ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली। अब आपके पास उसका कस्टमर अपने आप चल के आ रहा है। जी आया समझ में? जी, आ मतलब गया क्या सर। हो रहा है कि उसकी ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो। समझ गए क्या बोला मैं? उसके जो ब्रांड वैल्यू की उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये कमा रहे हो, समझ मतलब ये सिंपल है कि आपको जॉब में रखा गया, जॉब के भी क्लाइंट होते हैं, वो क्लाइंट को आप हैंडल करके उतने का बिजनेस देते हो। जी, ठीक है। जितना मैं बिजनेस अब दूंगा उतना मेरा प्रॉफिट रहेगा। बिल्कुल, तो उसी तरीके से एक ब्रांड है, उसके कस्टमर है, उसको हैंडल करो और उसमें से वो आपको प्रॉफिट दे रही है क्योंकि आपकी ओनरशिप है कंपनी में। कंपनी में, सही सही कह रहे समझ गए? मतलब 10 लाख का महीने का बिजनेस दे रहे हो और आपका 30% का मार्जिन है। थे जी। कितना कमाया आपने? 3 लाख रुपया महीने का। 3 लाख रुपए। समझ रहे हो? और ये जी, आपका बिजनेस है, जॉब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जॉब में ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जगह आपका भाई चले जाए जॉब में, नहीं हो नहीं सकता सर, ना। नहीं हो लेकिन सकता। यहाँ पे ये हो सकता है कि 3 लाख का अगर आप महीने का प्रॉफिट करा रहे हो, आप उसको सेटअप कर दो, उसको बड़ा लेवल पे ले जाओ। समझ रहे हो? कि भाई अगर आप अकेले मिल के 3 लाख का बिजनेस कर रहे हो तो क्या आप 4 लोगों को नहीं सिखा सकते कि 3 लाख का बिजनेस बिल्कुल कैसे किया जाता है? सही कह रहे हैं आप। मैं उनको भी गाइड कर सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बता सकते हो बिल्कुल। आप बिल्कुल तीन सर। लाख का कैपेबल हो भाई, मैं 10 लाख का बिजनेस करने के लिए कैपेबल हूँ। क्या आप 4 लोगों को सिखा सकते हो 10 लाख का कैसे बिजनेस करना है? आपके स्टाफ बता रहा हूँ, खुद के स्टाफ जिसको आप रखोगे और उतना पैसा दोगे लेकिन 10 लाख का बिजनेस उससे निकलवाओगे। ये तो है सर। समझ गए? समझ मतलब गए। 4 लोगों से मिलके आपने 40 लाख का बिजनेस निकाल लिया। जी, अब 40 लाख पे 30% कितना होता है? उसमें तो काफी काफी बैठ जाएगी। 40 लाख 12 लाख। का 12 लाख 12 लाख। बैठ फिर जी। तो इसमें तो वही फिर मैं चीज है कुछ भी कि कर सकता हूँ जी। ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो जी आप
तो सिंपल है कि कोई एक एजेंसी का कंपनी की ओनरशिप लो और जो काम आप जॉब में कर रहे हो वही पूरा डेडिकेशन से पूरा सेटअप को लेके यूज करके आप वो काम खुद के लिए करो। जी। समझ रहे हो? लेकिन उससे जो प्रॉफिट आपको जनरेट होगा उससे आप 2 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सही कह रही है आप। समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं और इसका सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट आपको बताऊं 62% है। मतलब कोई भी ऐसा जॉब प्रोफेशनल जो एजेंसी को ओन करके बिजनेस कर रहा है उसका उसका बिजनेस स्टार्ट करने का सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। समझ रहे हो? मैक्सिमम। ये आपको मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं पॉइंट टू पॉइंट डेटा की बात कर रहा हूँ। जी जी। समझ रहे हो? तो यही चीज है कि अगर आप ये फोकस छोड़ के बिजनेस को थोड़े टाइम के लिए साइड रख दो, या जैसे आप 5-6 हजार का कर रहे हो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत छोटा लेवल पे है। लेकिन आप अगर प्लान कर रहे हो कि यार 1 साल में मैं बड़े लेवल पे इसको करना चाहता हूँ, हाँ जी जी। तो वो आप डेफिनेटली इससे कर सकते हो। वरना अगर आप जॉब के रूट में जाओगे तो आप उतना बचा नहीं पा रहे हो जितने बचाने के टाइम, जितना आपको टाइम लगेगा बिजनेस को स्टार्ट करने में। जी टाइम लगेगा जी, इसमें ये तो है जी, टाइम लगेगा, टाइम समझ गए? लगेगा। टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी के फ्रेंचाइजी ओन कर रहे हो और जो जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में, सबसे ज्यादा लोग उस चीजों को मांग रहे हैं, और उसके अगर आप प्रोडक्ट को 10 लाख का बिजनेस कंपनी को दे रहे हो, कंपनी आपको प्रॉफिट में 30% का हिस्सा दे रही है, तो आप 2 से 3 लाख महीने का निकाल रहे हो। बिल्कुल सर, ये तो है सर, सही कह रहे समझ हैं रहे हो? आप। तो हाँ। सिंपल सी चीज है कि अगर आपने एक बार वन टाइम उसकी जो भी पैसे हैं वो अरेंज करके उस कंपनी की ओनरशिप ले ली, पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में आपके पास लाइसेंस आ गया उस कंपनी का, तो आप उनके साथ मिलके 10 लाख 20 लाख का बिजनेस करके उतनी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वो बड़ी रजिस्टर्ड कंपनी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, उनके बारे में सारा लिस्टिंग है, सब कुछ है। जी। समझिए? तो सिंपल सी चीज है कि आपके लिए बहुत आसान है। आप मैं बोलता हूँ 1 साल के अंदर आपको 10 लाख 20 लाख की भी जरूरत होगी, आप अपने पैसे से अपना बिजनेस कर पाओगे, आपको जरूरत ही नहीं है लोन लेने की। ये तो सही सही कह रहे जी आप। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि मैं अपनी इनकम बढ़ाऊं, मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं बिजनेस तो को कोई भी कर बिजनेस को मैं पाऊंगा। बढ़ा सकता हूँ मैं। बिल्कुल, और मेरे आगे कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं किसी को 10 लाख का बिजनेस करके दे सकता हूँ। लेकिन अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहां पे मैं 10 लाख का बिजनेस 20 लाख का बिजनेस देके मैं मैक्सिमम प्रॉफिट हिस्सेदारी ले सकता हूँ। समझ रहे हो? जी किसी सर। के लिए काम करके प्रॉफिट जनरेट करके उसका सैलरी लेना, और किसी के लिए प्रॉफिट जनरेट करके उसमें से हिस्सेदारी लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो है जी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ रहे हो? जी एक बार सर दोबारा रिपीट कर दो इस बात में, थोड़ा और क्लियर वे समझ में जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? जी सिंपल सी चीज है, आप किसी के लिए अगर जॉब कर रहे हो, तीस जी। 40-50 हजार दे रहा है, वो आपसे 10-20 लाख का काम करा रहा है, तभी आपको 30-50 हजार देगा। बिल्कुल सर, हमने ये भी तो है काम जी किया सर। है, हमको भी पता है। हाँ, ठीक है? तब ज्यादा हमें सैलरी मिलेगी जब हम बिल्कुल उनको बिल्कुल ज्यादा बेनिफिट देंगे। बिल्कुल। तो आपने 20 लाख 10 लाख का काम दिया, तब वो आपको सैलरी दे रहा है, और जी। इंसेंटिव जो दे रहा है 1000 2000 5000। वो हाँ जी, वो तो है जी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट में 30 हजार में आपका घर चल जाता है, वही बहुत है। आप बचाओगे क्या और उससे बिजनेस क्या करोगे? क्या करोगे जी। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने 10 लाख का बिजनेस दिया, उसमें से आपको हिस्सेदारी मिल रही है, मतलब शेयर मिल रहा है, अपना प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। वो भी हाँ कितना परसेंट? 30%। 30%। मतलब अगर आप खुद का भी बिजनेस करोगे, आप मुझे बताओ कि आपको 30% का हिस्सेदारी मिल सकती है? खुद के प्रॉफिट मिल सकता है आपको? थर्टी नहीं परसेंट कमीशन आप ले नहीं सकते हो? नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। क्योंकि अगर लोगे तो प्राइस बढ़ा दोगे, कंपटीशन खा जाएगा आपका मार्केट। बिल्कुल सर, अगर मैं अपने प्राइस बढ़ाऊंगा फिर तो बिल्कुल परफेक्ट सारा डाउन हो जाएगा बिल्कुल। परफेक्ट। लेकिन जो ब्रांड है, जो पहले से वेल एस्टेब्लिश है, वो इतना मार्जिन आपको दे सकती है, क्योंकि उसके कस्टमर पहले से उसके प्रति वो लॉयल मेरे है। को नहीं होगा। समझ गए क्या बोला मैं? समझ गया जी मैं, क्योंकि बस। उससे जो ब्रांडेड कंपनी है जो का अपना माल बेच रही है, उनके तो परफेक्ट। बिल्कुल वो हो जाएगा बिल्कुल। आप बड़ा उनके तो बिजनेस के कोई बारे नहीं में बड़ा बिजनेस के बारे में आपको बताता हूँ। बड़ा बिजनेस इंडिया की नंबर 1 एडटेक कंपनी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब हम बच्चे की पहली से लेकर 12वीं तक की सारी जी पढ़ाई कराते हैं, ये हमारा एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है हमारा
बिजनेस की एजुकेशन जो आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बाहर देखी है, बड़ी बड़ी स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके लोग वहां से पढ़ के इंडिया आके आज करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रहे हैं। जी। समझ रहे? तो वही पढ़ाई हम इंडिया में करा रहे हैं 80 अरबपति के साथ। समझ अच्छा। रहे हैं? 80 जी। अरबपति जो खुद करोड़ों करोड़ों का कंपनी चला रहे हैं, उन वो आपको सिखाएंगे कि बिजनेस किया कैसे जाता है। जी। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अब आप डेयरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको अमूल वाले सिखाएंगे। अगर आप फाइनेंस का बिजनेस करना चाहते हैं, आपको क्या बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर है, HDFC बैंक के जो डायरेक्टर है, वो जी। सिखाएंगे। मतलब आपके हाँ, इंडस्ट्री में जो मार्केट लीडर है वही आपको सिखाएगा। सिखा सकता है जी, ये तो है जी। ये हमारे पास है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो नाम नहीं है उनका, ब्रांड नहीं है। अच्छा जी। समझ रहे हो? तो ये जी। चीज है कि हमारे पास इंडिया का हर तरह का बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हर हर कैटेगरी। अब इनसे हाँ। सीखने के लिए हमारे पास डिमांड आ रही है, जो इतनी डिमांड आ रही है कि हम अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे। जी सर। समझ रहे? तो हमें सिंपल सी चीज है, पूरे इंडिया में अब तक हमारे 40,000 पार्टनर है। छोटी चीज नहीं है, हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में हमारा खुद का ऑफिस है। यानी कि समझ लो, आपका हर एक स्टेट में, हर एक कस्बे में ऑफिस बिल्कुल है। हमारा ब्रांच है। अब मैं जी। आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इस कंपनी की ओनरशिप ले रहे हो, आपको कंपनी एक ब्रांच दे रही है, एक ऑफिस दे रही है, जी। आपको मैनेजर दे रही है, टीम दे रही है, ठीक है, जी। आपको वेबसाइट बना के दे रही है। वेबसाइट का मतलब होता है कस्टमर आएगा ना, कहीं से तो आएगा। मतलब जी। ऑनलाइन है तो सोशल मीडिया से कस्टमर कहीं से तो आएगा। जैसे अमेज़न एक वेबसाइट है जिस जी। पे कोई जाके सामान खरीदता है, तो आपको एक जी। वेबसाइट बना के दे रही है, आपको एक ऐप भी दे रही है, ठीक है, जी। आपको सिखाने के लिए ट्रेनर दे रही है जो आपको सुबह शाम सिखाएगा। जी। मतलब हर एक रिसोर्सेज दे रही है, जो रिसोर्सेज आपको जॉब में दे के आप 10 लाख का बिजनेस देते हो कंपनी को। जी समझ सर। लो क्या बोल रहा हूँ मैं? जो जैसे कि मैं अगर कंपनी को अगर 10 लाख का वो इन्वेस्टमेंट दे रहा है, यानी उनका जी, 10। सोर्स। हाँ। जी, तो उसी बेस पे मुझे ये इंसेंटिव देते हैं, सैलरी मेरी डिपेंड होती है। बिल्कुल, और जैसे कि आप ये आप दे रहे हैं या फिर अपना बिजनेस खुद का बनाने के लिए। बिल्कुल खुद का बिजनेस हो या आप किसी कंपनी की ओनरशिप लो जो पहले से ब्रांड है, जी। अगर उसको बिजनेस दे रहे हो तो उस पे आपका प्रॉफिट शेयर है। प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। प्रॉफिट शेयर है, और वो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको आपको सारा रिसोर्सेस मिल रहा है। मतलब आपके एरिया में ब्रांच खोल के मिली है आपको, आपको मैनेजर टीम मिली है कि सब काम आप अकेले तो करोगे नहीं, नहीं ठीक है, सर। जी। आपको मैनेजर टीम मिली है जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल है, ब्रांच मैनेजर है, हर मैनेजर है जिनकी 30,000 50,000 तनख्वाह है, वो आपको बेयर करना नहीं, हो कंपनी बेयर करती है, जी। ठीक है, वो कंपनी की सैलरी पे काम कर रहे हैं। आपको जी। वेबसाइट मिल गई, आपको ऐप मिल गया, आपको एक ट्रेनर मिल गया बिजनेस का जो आपको सुबह शाम ट्रेनिंग देगा। जी। अपडेट कराएगा मैं, यानी कि थोड़ा अपडेट कराता रहेगा कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना बिल्कुल है। बिल्कुल, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, आपके बिजनेस में पर्सनल हेल्प करेगा। देखो ऐसे करना है, ऐसे हाँ। करना है, ऐसे करना है, ये अगर करना है, आप वो कोई भी करना है। मिस्टेक करें मैं भी बताएगा जी। बिल्कुल, आप उससे मिल भी सकते हो, उससे पर्सनल मीटिंग कर सकते हो, या ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, जी सर। ठीक है। तो अब आपको वो सारा रिसोर्सेस मिल रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है जो जॉब में आप इतनी मेहनत करते हो 12-12 घंटा, 10 लाख आपका बिजनेस कंपनी को दे रहे हो, 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार आप कमा रहे होंगे, तो वही काम आप खुद करके 10 लाख का प्रॉफिट बना के कंपनी को देके उसमें ओनरशिप है आपकी, आप 2 लाख क्यों नहीं महीने का कमा रहे हो? ये तो आप सही कह रहे हैं जी बात। सही कह रहे हो, वही चीज मैं जी। भी कर रहा हूँ। मैं भी MBA कर चुका हूँ, मैं भी जॉब कर रहा था। वही चीज मैंने समझा, यार मैं कंपनी MBA किया हूँ, मुझे 50,000 कंपनी देती है, मैं कंपनी को कम से कम 15-20 लाख का प्रॉफिट दे रहा हूँ, तब कंपनी मुझे 40-50 हजार दे रही है। बिल्कुल सर, ये ऐसे ही चलता है जी जॉब में तो। समझ लो, लेकिन और मैं इससे वही पूरी काम मेरे खुद के टेंशन रहती है। बिल्कुल वही काम मैं खुद के लिए क्यों ना करूं? मैं बीस जी। लाख कमा के मैं 4 लाख क्यों ना कमाऊं? सही सही कह रहे हैं जी आप। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, और जब मैंने पूरा रिसर्च किया तो मैंने सबसे कम इन्वेस्टमेंट में ऐसी कौन सी एजेंसी, कौन सी ब्रांड है जिसके साथ मैं जुड़ के इतना इनकम कर सकता हूँ? आप भी जानना चाहोगे? जी बिल्कुल सर। तो वो जान। बड़ा बिजनेस है। वो बड़ा बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस, इतना कम इन्वेस्टमेंट में इतना हाई प्रॉफिट कोई नहीं दे सकता। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है आपको? रिफंड है भाई, अगर आपको कमाई नहीं हुआ ना, पैसा वापस। अच्छा, ये सबसे, यानी कि
अच्छा सब पहनते हैं। सबसे नेक्स्ट लेवल भाई। आप सिंपल सी चीज है, ये ब्रांड के साथ जुड़ने का फायदा होता है कि भाई वो इतनी बड़ी ब्रांड है कि अगर उनके खिलाफ एक ने आवाज उठा ली ना, पूरी ब्रांड खराब हो जाएगी। वो एक की आवाज को उठाने नहीं दे सकते, उनका पूरा नाम खराब हो जाएगा। उनसे खराब हो पैसे जाएगा से ज्यादा ये। उनके लिए इज्जत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, ये अपनी इमेज है जी, पहले समझ गए? तो ये तो। जी चीज है कि भाई ठीक है, चलो आपने इन्वेस्ट किया और आपने ओनरशिप ले ली अपने स्टेट में, और पूरे पैन इंडिया पे आपको कंपनी का लाइसेंस मिल चुका है। अब आप उनके प्रोडक्ट को डील कर रहे हो, उनके एजुकेशनल हमारा प्रोडक्ट है, हम एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप बिजनेस करना चाहते हो, आप सीखोगे। जी समझ रहे हो? तो जी। इसके सिंपल सी चीज है कि इसके लिए आप इनकम कर रहे हो, आपको हर चीज मिल रही है। अब आप जॉब करो, जॉब के साथ इसको करो, धीरे 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 जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आप खुद इसको फुल टाइम करो। अगर फुल पार्ट टाइम कर टाइम सकते करके आप 50,000 कमा रहे हो, फुल टाइम करके महीने का 1 लाख 2 लाख आराम से कमा सकते हो। हैं, बिल्कुल सर कमा सकते हैं जी। कमा सकते हो। तो सिंपल सी जी चीज है, अब यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं आपको पैन इंडिया का लाइसेंस दिला दूं इस कंपनी का, इस ब्रांड वैल्यू का, जी। जिसमें ये गारंटी है कि भाई 3 महीने में अगर आप इतना नहीं कमाते, आपका पैसा वापस लिख के मांगोगे, लिख के दे देंगे, सारा ऑन पेपर होता है क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है। अच्छा जी। तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, हर जगह ब्रांच है, हर जगह लोकल एरिया, हर जगह प्रेजेंट है। जी। समझ लो, अभी आज तक देखते हो, आज तक न्यूज चैनल देखे हो? आज तक है पे हाँ हम जी। उस पे हमारा शो आने वाला है, हॉटस्टेस टेबल का, हमारी कंपनी का। कब का मतलब है सर? हमारी कंपनी होस्ट करेगी। उसमें ये होगा कि इन्वेस्टर को हम पैसे, मतलब इन्वेस्टर आएंगे हमारे, और कंपनी। लोग आएंगे और वो हमसे पैसे लेंगे। मतलब फंडिंग के लिए, फंडिंग शो है वो। अच्छा ये यानी कि जो और है वे आएंगे, वीआईपी आएंगे तो वे फंडिंग करेंगे इसमें कंपनी में। बिल्कुल, वो फंडिंग करेंगे। उसमें जो विवेक सर है हमारे, वो वहां पे बिजनेस गुरु होंगे। सर मतलब विवेक उनसे। सर, विवेक है ना सर? जी बोलिए। विवेक सर है ना, विवेक? जी, आपने विवेक का नाम लिया ना सर? विवेक बिंद्रा जी। अच्छा विवेक बिंद्रा, ठीक ठीक है सर। जी, ये इन्हीं की कंपनी है, और इनकी कंपनी आज 3,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है 2 साल में, और कम से कम 300% का एनुअल ग्रोथ है। समझ रहे हैं? जी। एनुअल ग्रोथ मतलब 300% से ग्रो कर रही है। और आज इनके इंडिया में 3 करोड़ का कस्टमर है, जो इतनी डिमांड सामने से पूरे पैन इंडिया से आ रही है हमारे पास। अब हमें कुछ पार्टनर चाहिए, और क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है इसमें। बढ़ते जा रहे हैं जी। तो आपके इस सही है। ये एक आपके पास वंडरफुल मौका है कि आप अपने स्टेट में पैन इंडिया का लाइसेंस लेके हमारे बिजनेस को करो, और यहाँ से इनकम जनरेट करके अपने बिजनेस में लगा के इसको बड़ा करो। हाँ अपने बिजनेस को, यानी कि मेरे दोनों तरफ फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। आपके साथ से भी हो जाएगा और अपना बिजनेस रूट पे चले जाएगा। बिल्कुल, और दूसरी सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि हमें लोग जानते हैं, तो आप हमारा नाम को यूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास लाइसेंस आ गया कंपनी का। अब आप बिल्कुल हमारे नाम को यूज करके हमारे नाम से अपने प्रोडक्ट को बेचो। बिल्कुल सर, ये सबसे। तो ये बेनिफिट है। तो अब आप बताओ कि आपको आपको सही लगा, आपको लगा कि आपको फायदा हो सकता है इससे, आपको बिल्कुल हो कुछ सकता है हेल्प सर। हो सकती है। हाँ सर, बिल्कुल। जैसे आप बता रहे तो हैं ना, अगर मैं डील करने के लिए जाता हूँ, जैसे कि मेरे मेरे पे अभी प्रोडक्ट है, तो मैं सीधे अभी तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, तो मुझको इतना जी, विश्वास नहीं करेगा। अगर मैं किसी दुकान वाले को ये बताता हूँ कि मैं इस कंपनी से आया और इस कंपनी का ये माल है और इतना आपको होलसेल में मिल जाएगा, तो शायद 1% में चांसेस बन जाते हैं कि हाँ वो हमारे माल को खरीद सकते हैं। ऐसा होने के अच्छा, चांसेस ज्यादा ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। जैसे तो यही चीज बिल्कुल। है, एक बार अगर आपके पास कैश फ्लो आ गया ना, उसके बाद फिर आप अपने आप मार्केट गिरा सकते हो, तोड़ सकते हो। बिल्कुल तोड़ सकते हैं तोड़ सकते हो, समझ लो। तो जो चीज जी। करने में आपको 2 साल 3 साल जाएगा, वो चीज आप जल्दी कर पाओगे। जी ये तो सही कह रहे हैं समझ लो। और अगर आप। बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ, क्योंकि बिजनेस अप डाउन होता रहता है, बिजनेस अप हमेशा नहीं रहता। तो नहीं जब नहीं। बिजनेस डाउन होगा, आपके पास एक बैकअप होगा। हाँ सही कह रहे समझ हैं लो, वो बैकअप ऐसा होगा कि यार लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रॉफिट जनरेट कर ही रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, बस आपको संभालना है और आपको अपने बिजनेस पे ध्यान देना है। आप। जी। तो ये होल कॉन्सेप्ट है। अब हमें हमें रिक्वायरमेंट है, तभी हम देख रहे थे आप पुष्पेंद्र भाई के रिलेशन में है, तो डेफिनेटली हम आपको प्रेफर कर रहे हैं कि जी जी अगर बिल्कुल। आप इसको समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी लाइसेंस मिल सकता है। सारा आपको एग्रीमेंट, सब कुछ मैपिंग आपका ब्रांड से करवा दी जाएगी। जी जी सर। जी, लेकिन ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी ब्रांड्स के साथ आप जुड़ रहे हैं, तो एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं
ज्यादा भी नहीं लेते, कम भी नहीं लेते कि कम लेंगे तो ऑब्वियसली बात है गलत लोग जुड़ेंगे, पार्टनर हर किसी को नहीं बनाया जाता है। जी जी सर, ये तो है समझ सर। रहे हैं? तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं हमारी मीटिंग होती है, वो मीटिंग को आप अटेंड करिए। मैंने तो आपको पूरा समझा दिया, जी लेकिन सर। मीटिंग में हम और डिटेल में इसको समझते हैं, इसके प्रोसेस को समझिए, सारी चीजें ज्वाइनिंग कैसे होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। हाँ, तो वो तो उसके फिर बाद मीटिंग में में बताएं। फिर जी, और बहुत सारे हमारे मीटिंग में पार्टनर भी आते हैं जो पैन इंडिया में इसको कर रहे हैं और उनको क्या फायदा मिल रहा है उनको समझिए। वो अपना फिर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसमें, जी है क्या ना कह सर? रहे हैं? जैसे कि ये एक ऐप चलता है जूम, ठीक है सर। उसमें जी यानी कि ग्रुप में यानी कि 50 बंदे जुड़ गए, तो वे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमने ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया, तो वह बताएंगे थोड़ा बिजनेस के बारे में भी, अगर मैं भी ज्वाइन होता हूँ, ऐसे नहीं, बोल रहे हैं ना थोड़ा। मैं बता रहा हूँ, जूम में देखो कैसा है कि हमारी मीटिंग होती है ये बिजनेस की, कि आप पार्टनर इसके कंपनी के पार्टनर बनना चाहते हो, लाइसेंस लेना चाहते हो ऑल इंडिया पैन इंडिया का, तो आप जी जी बिजनेस को तो समझोगे ना कि भाई मेरी कमाई कैसे होगी, मेरे को सपोर्ट क्या मिलेगा, सारा चीज ऑन, सारा कुछ देखोगे समझोगे। समझ रहे जी हो? सर। तो उसके लिए जी हमारे सर। पास पूरे इंडिया से डिमांड आती है, रिक्वायरमेंट आती है, तो हम उसको शॉर्ट लिस्ट करके 20 से 30 लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आके समझो इस बिजनेस को, क्योंकि आप जी सर। इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो समझोगे तो सही कि कैसे जी सर। फायदा होगा, क्या होगा, थोड़ा डिटेल में समझोगे। कॉल पे तो मैंने आपको समझा दिया एक बार, लेकिन मीटिंग में आप ज्यादा पकड़ पाओगे, हाँ जी, ज्यादा मैं फोकस कर ज़्यादा पाऊंगा ग्रैब अपने। कर पाओगे। जी, जी तो एक काम करो, आप मीटिंग अटेंड करो और इसकी रिक्वायरमेंट जब तक फुल नहीं हो जाती है, आप कौन से स्टेट से हो? सहारनपुर से हो ना? जी, सहारनपुर तो से मैं हो गया। हाँ, तो मैं सहारनपुर में चेक कर लेता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट अभी तक चल रही है, उस हिसाब से आप मीटिंग अटेंड करो, समझो जी, इसको, फिर बाकी फिर अगर आपको सही लगे तो प्रोसेस कंप्लीट करो। सही सही बात है और जी। हम तो आपको मदद कर ही सकते हैं, क्योंकि हम खुद 1 साल से कर रहे हैं, तो हम सारी चीजें पहले से जो चीज आप जज कर रहे हो सारी चीजें हम जज कर चुके हैं, हमको फायदा हुआ है जी तब हम बता रहे हैं, आपको रेफरेंस दे रहे हैं। जी जी, सही सही रहेगा। समझ लो, तो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, हमारा हम भी आप ही की तरह हैं, हमको भी बिजनेस करना था, तभी हमने देखा कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, जब धक्के खाए। खुद का ट्रैवल बिजनेस में कर रहा था, लेकिन फिर स्टार्ट किया, लेकिन बहुत सारी चीजें आती है। अब कोरोना आ गया, फिर ट्रैवल कौन जाएगा, पूरा 7-8 लाख डूब गया। 2 साल, समझ लो। 2 साल में सर मैं दिल्ली में जॉब जॉब किया है मैंने किया। इसमें एक चोला बैंक पड़ता है जी, करोल बाग में दिल्ली में। तो उधर हम्म। व्यवसायिक प्राइवेट सेक्टर था, इसलिए ये प्रॉपर्टी डील पे करते थे। तो हम्म। मैंने, मेरे वहाँ ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी सर वहाँ से भी। तो फिर ये कोरोना हम्म। लगा, कोविड के बाद सब घर आ गए, क्योंकि 1 साल तक रहा ये। फिर आप बताओ, कोरोना में हाँ, अब हम भी बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन कोरोना में बंद हो गया। अब बंद, सबसे बिल्कुल बड़ी हर एक प्रॉब्लम चीज। ये आई कि भाई बिजनेस में तो पूरा पैसा लगा दिया, अब जेब में जी पैसे नहीं है, जी क्या करेंगे? फिर मतलब ऑप्शन यही था कि या तो जॉब करो, 15-10 साल मेहनत करो, जॉब करो, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, फिर बिजनेस करो, या दूसरा बिल्कुल। ऐसा ऑप्शन था जो मुझे ये सही लगा कि भाई पूरी अच्छा। इंडिया का पैन इंडिया का लाइसेंस मिल गया, कंपनी इतनी बड़ी है, इतना नाम है कि प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है, तो जो जी, कंपनी के लिए मैं जॉब में काम कर रहा हूँ वही मैं खुद के लिए करके अपना प्रॉफिट नहीं जनरेट करूँ। बिल्कुल सही सही डिसीजन लिया जी आपने। समझ रहे हो? अब मैं ये खुद मैं भी मैं वही खुद बता डिसीजन। रहा हूँ, मैं 3 लाख प्लस का बिजनेस महीने का निकालता हूँ, कम भी होता है तो 2 लाख 2.5 लाख से नीचे नहीं जाता। जी। समझ रहे हो? तो बिल्कुल। सिंपल सी चीज है कि अगर आप इतना प्रॉफिट बना रहे हो, अभी पुष्पेन भाई को पूछना, हम एक और बिजनेस टेंडर मिल रहा है हमें पूरा उत्तराखंड का, उसके लिए 7 लाख रुपया हमने दिया है, गवर्नमेंट से पूरा टेंडर मिल रहा है हमको, तो इसके लिए हम कर रहे हैं अभी। तो जी कैसे सर, किया? उत्तराखंड में। और ऑब्वियस सी बात है हमारे पास उतना इनकम है, एक बिजनेस साइड बिजनेस है हमारे पास। जी चलो, तो ये चीज है, तो अब आप इसको समझो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप पुष्पेंद्र भाई के रेफरेंस से हो, तो मैं जी आपके जी। लिए बेनिफिट ही सोचूंगा। समझ जी लो, सर। तो आप इसको समझो, डेफिनेटली अच्छा है आपके लिए, आपका सारा रिक्वायरमेंट इससे फुल होगा, मैंने वो तो आपको समझा ही दिया, आपको समझ आ गया बिल्कुल। होगा। बिल्कुल ठीक सर। है कि भाई अगर किसी कंपनी में प्रॉफिट का हिस्सेदारी मिल जाए, मतलब बंदा बहुत डबल कमा सकता है कंपेयर टू जॉब में सैलरी में काम करना। बिल्कुल सर, ये आप समझ लो, सही बात कर रहे क्लियर है, ये दिमाग में बिठा लो। मैं यही आपको पूरा जो भी हमारा टाइम अभी लगा ना इसको समझने में, सिर्फ ये हैं। जी कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो। जी। बिल्कुल समझ सर। गए? बिल्कुल। अब आप इसको आपने इसको समझा एक पॉजिटिव माइंड से, अब आप इसको मीटिंग में आके एक बार समझो, फिर हम वापस जी। से आपसे बात करेंगे इससे रिलेटेड। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है? तो सर ये मैं ज्वाइन कैसे हो पाऊंगा उसमें? ज्वाइन किसमें?
यानी कि जब मीटिंग चालू होगी तो मैं मेरे पास मीटिंग मीटिंग का लिंक आपको पुष्पेन भाई भेज देंगे, वो मीटिंग का लिंक आपको प्राइवेट मिलेगा, वो लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तभी तो सर मैं ज्वाइन हो सकता है, तभी मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, तभी मुझे थोड़ी नॉलेज मिलेगी इस बारे में। क्या बोल रहे हैं? सर जब मेरे पास लिंक आएगा तब मैं ज्वाइन होऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा समझ पाऊंगा बिजनेस में जो इसमें मीटिंग में होगा, मीटिंग में बिल्कुल, बताऊंगा। मीटिंग आप ज्वाइन करेंगे, आप समझेंगे बिजनेस को, फिर उसके जी, बाद में फिर हम आपसे बात करेंगे। ठीक ठीक है सर। ठीक है, और आप अपना लोकेशन वोकेशन भेज दो, मैं चेक कर लूँ क्या उसमें हमारी अवेलेबिलिटी है उस एरिया में, मैं सहारनपुर में। जी, सहारनपुर में देखो सर, ऐसा है सर, मैं सहारनपुर से भी 50 क्या कह किलोमीटर रहे हो? 50 किलोमीटर पड़ता है क्या हमारा सहारनपुर अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आप ना पुष्पेन भाई को अपना लाइव एड्रेस भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट अभी है। ब्रांच तो जी हमारी है मेरे हिसाब से, तो वहाँ जी। पे क्या हमारी रिक्वायरमेंट अभी तक ओपन है, तो वो आपको गाइड कर देंगे, तो बेटर रहेगा आपके पास। आपको 10-15 दिन का टाइम भी हम निकलवा देंगे कंपनी से। चलो ठीक है सर, मैं उनसे बात करता हूँ एक बार, या फिर मैं अपनी लोकेशन भेज दूँ उनको उधर का अगर। बिल्कुल उनको व्हाट्सअप कर दो आप डिटेल, और मैं एक बार चेक करके उनको बता दूंगा और वो आपको गाइड कर देंगे उस हिसाब से। ओके सर। ठीक है, जी। चलेगा। ओ, बाकी आप इसको मीटिंग को देखो, फिर हम बात करते हैं आपसे। ठीक ठीक है सर। ठीक है, ठीक, ओके, ओके ओके, थैंक थैंक यू सो मच, ओके। यू। हेलो। हेलो। हाँ जी सचिन जी। जी सर। तो कैसा लगा आपको बात करके सर से? जी बहुत अच्छा लगा जी बात करके, थोड़ा समझ में भी आया, बहुत हद तक मेरे समझ में आया कि कैसे कैसे क्या फेस करना पड़ता है बिजनेस में। थोड़ा ओके। मोटिवेट हुआ मैं इस चीज से, क्योंकि मुझे इसमें क्लियरिटी आई आपको कुछ? जी। क्लियरिटी आई आपको कुछ? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है, बीच बीच से में थोड़ी गड़बड़ अच्छा सी अच्छा रही। अच्छा, अब ठीक है। अब ठीक है जी। ओके, तो आपको ये क्लियर हुआ कि क्या है, किस तरह से हाँ जी, का? किस तरह मुझे फेस करना पड़ेगा, क्या क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है बिजनेस में, और ठीक कैसे मुझे कंपनी के साथ मिलकर ये सब कुछ करना है। है, ठीक है ठीक है। तो अभी क्या बताया सर ने, आपने क्या कहा लास्ट? लास्ट उन्होंने बताया कि आप जूम मीटिंग अटेंड करो, हाँ हाँ, उसमें समझो, और फिर ठीक हम है, दोबारा फिर बात करेंगे इस बारे बिल्कुल बिल्कुल। में। जी। चलो, तो बड़ा बाकी सर बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करो खुद भी। खुद भी सर्च करता हूँ जी। एक बार सर वो थोड़ा डिटेल भेज देना कंपनी की, थोड़ा मैं आपकी कंपनी के बारे में